हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ फ्रॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये कुर्ता सेट पसंद आ रहा है जिसके साथ एक पैंट भी है तो आप लोग को कम्युनिटी में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। कॉटन का है, पोल्का डॉट्स आजकल बहुत इन है, ट्रेंड में है, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। और जितने भी लोग ये मुझे बोलते हैं कि आप बाल खोल के वीडियो बनाया करो, सो गाइज इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बाल खोलने में मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती, बट आप सबको पसंद है तो इसीलिए मैं बहुत सारी वीडियोस में खोल लेती हूँ। लेकिन मैं पर्सनली बता रही हूँ कि बाल खोलना मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती। और जितनी भी मदर्स होंगी ना वो इस चीज़ से कनेक्ट कर पाती होंगी, जिनके छोटे बच्चे होंगे, कि जब से बच्चे पैदा होते हैं ना तब से माँओं का जोड़ा तैयार हो जाता है, उनके बाल जो है वो खुल के सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं। और ऐसे ही सब जगह होता होगा, आई एम श्योर। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आपको ये कुर्ता सेट कैसा लग रहा है। ऑल्सो आज हम बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन देने वाले हैं जगत दीदी और जगत भाभी के ऊपर। आई होप कि आप सबको पसंद भी आएगा और आप सबके ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं, इसीलिए अपने अपने ओपिनियन आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 लिखना। सो जैसे कि आप सबको पता ही है कि छेड़खानी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त पे ये दोनों जो गाना बना रहे हैं ना, उससे बेटर है कि इस वाले गाने पे लड़ लें। वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा, उसे मैंने चुना है, वो मेरा सपना है। किस किस ने ये एल्बम सुनी है ये भी मुझे बताना। इस वक्त पे ऐसे ही लग रहा है, लेकिन फाइट किस किस के बीच में हो रही है। ये जो गाना है ना, जो मैं ये गाना गा के आपको बता रही हूँ, ये एक एल्बम थी जहाँ पे दो लड़कियां एक लड़के के लिए लड़ रही थी, बट उनमें से कोई मैरिड नहीं था। वो दोनों एक लड़के के लिए लड़ रही थी, कुंवारी लड़कियां थी। पर यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक धर्म पत्नी है और एक क्या है, आई डोंट नो क्या है, पर एक धर्म पत्नी है, ठीक है। जब सब चीज़ें सही चल रही थी, जब सही चीज़ें चल रही थी, एक दूसरे के बारे में बोलना बंद कर चुके थे, अपनी अपनी लाइफ पे फोकस कर चुके थे। देखो, अगर हम बार बार पीछे की बात लेके आएंगे ना तो पीछे किसने कितनी गलतियां करी हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, किसी की कोई भी लिमिट नहीं है। पिछला किसने किसका कितना यूज़ करा है इसकी भी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि बराबरी का यूज़ हुआ है, बराबरी का। ऐसे हार्डली पीछे के कोई व्लॉग्स होंगे जिसमें किसी ना किसी की अपीयरेंस ना हो, सबके व्लॉग में भरपूर अपीयरेंस है, ठीक है। लेकिन अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना, वो ज़रूर मैटर करता है, क्योंकि हम लोग तो हर दिन एक नया दिन ही कंसिडर करते हैं कि चलो बीती बातें छोड़ो, आज के दिन से नई शुरुआत करते हैं। तो जगत दीदी ने अचानक से फ़ोटो डाली। वो फ़ोटो पॉडकास्ट आने से पहले डल चुकी थी, ठीक है। पॉडकास्ट आने से पहले वो फ़ोटो डल चुकी थी। फ़ोटो डलने के बाद में वो पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ, जिसके बाद जगत भैया जहाँ पे गलत थे भैया, हमने उन्हें गलत बोला और हमेशा गलत बोलेंगे जहाँ जहाँ पे वो गलत होंगे। लेकिन यहाँ पे बात मनीषा की आती है, और मनीषा को हमेशा एक वाइफ वाले एंगल से देखना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली में वाइफ है और उसको वाइफ वाले एंगल से देखना पड़ता है, और उसी हिसाब से उसके लिए जजमेंट भी पास करना पड़ता है। जब फोटो के बारे में उसको पता चला तो उसने अपने हिसाब से एक स्टैंड लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे जगत भैया आके स्टैंड लेते तो बात का बतंगड़ बन जाता कि ये फिर से आ गया कंट्रोवर्सी करने, ये फिर से आ गया व्यूज़ बटोरने। तो बेटर है कि इस बैटल में जगत भैया अब ही रहे, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो क्या बोल देंगे ये हमें भी नहीं पता चले अपनी बीवी का कम और सामने वाले का ज़्यादा सपोर्ट कर दें, है ना। तो वो इस मैटर से दूर ही रहे, उनका तो रहना ही काफ़ी है, वो चुप हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे एज अ वाइफ मनीषा ने इस बात के लिए स्टैंड लिया और बोला भाई मेरी फ़ोटो पिक्चर मेरी फैमिली की यूज़ करना बंद कर दो, फ्रॉम नाउ बंद कर दो, अब बंद कर दो। पहले किसने कितना यूज़ करा है, भरपूर। एक इंसान ने, एक क्रिएटर ने, जिन क्रिएटर्स की आज आपस में बनती नहीं है ना, सबके चैनल पे सबकी अपीयरेंस है, सबकी अपीयरेंस। लेकिन आज से चीज़ की शुरुआत होती है। पास्ट हम बदल नहीं सकते, पास्ट में जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या करना है ये तो अपने हाथ में होता है, राइट। सो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय या रीज़न बताने की बजाय कि वो फ़ोटो क्यों लगाई गई थी, एक्चुअली वो बाय मिस्टेक लगाई गई, क्योंकि अपने लिए तो खुद ही बोलना पड़ेगा ना।
अपने लिए आपने किस इंटेंशन से क्या चीज़ करी, बाय मिस्टेक हो गई या किसी पर्पसली किया, ये तो वही इंसान बताएगा ना जिसने ये चीज़ें करी। इसका जवाब तो बखूबी वही दे सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वही दे सकता है। लेकिन उस सवाल के बदले में, मनीषा के एक रिएक्शन के बदले में वहाँ से आता है एक गाना, और उस गाने का कैप्शन लगाया जाता है कि आप सबकी डिमांड पे एक शॉर्ट वीडियो। कौन थे वो लोग जो इस तरीके की शॉर्ट वीडियो का डिमांड कर रहे थे? आप में से कोई था क्या? अगर आप में से किसी ने उस शॉर्ट वीडियो की डिमांड करी थी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखे तो कि कौन है ऐसे प्यारी प्यारी ऑडियंस जो ऐसी शॉर्ट्स वीडियो की डिमांड कर रही थी जगत दीदी से, कि जगत दीदी ने उस चीज़ पे सुधार लाने की बजाय या कोई जस्टिफिकेशन देने की बजाय कि मैंने गलती से पोस्ट कर दी या तो क्या हो गया, कुछ भी मतलब अपने लिए बोलने की बजाय वहाँ पे आता है एक शॉर्ट। ठीक है, और ये शॉर्ट गाइज नया नहीं है। सबसे पहली बात, ये शॉर्ट ताज़ा बनाया हुआ नहीं है। उस शॉर्ट में जो साड़ी पहनी है उससे रिलेटेड रील आज से कितने दिन पहले आई थी, आप जाके चेकआउट करना। कितने दिन पहले उस साड़ी के प्रमोशन में रील आई थी, तो ये उसी दिन से ऑलरेडी इन एडवांस बना के रखा हुआ था शॉर्ट। ये ताज़ा एट प्रेजेंट की सिचुएशन पे नहीं बनाया हुआ है, ये पहले से ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, पोस्ट अब किया है। क्या लिरिक्स थे उसके? मेरी सलामी कर ले, मेरी गुलामी कर ले, होगा तू होगा कोई बादशाह बादशाह, चल। हाँ, कौन करेगा सलामी भाई? सलामी ठोकने वाले दिन, गुलामी करने वाले दिन चले गए। अब तो पति भी जोरू के गुलाम नहीं रहे। अगर जोरू के गुलाम पति होते तो मजाल थी कि किसी बाहर वाली के लिए अपनी घरवाली को धोखा दे देते। गुलामी वाले दिन चले गए। तो जगत दीदी अभी भी इस इल्यूशन में है, इसी भ्रम में है कि उन्हें कोई अब ऐसा बादशाह मिल जाए जो उनकी गुलामी भी करे और उनकी सलामी भी करे। तो गुलामी और सलामी एक ही चीज़ से होती है, वो है रिस्पेक्ट से। आपके रिस्पेक्ट में और आपके प्यार में तो कोई गुलामी भी कर लेगा, सलामी भी कर लेगा, लेकिन क्या वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मिलना पॉसिबल है? मिलता है, खुशकिस्मतों को मिलता है, लेकिन जिनको मिलता है ना वो इस चीज़ की कदर नहीं करते। जिनको प्यार, रिस्पेक्ट, सलामी, गुलामी मिलता है वो इस रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं करते और उस इमोशन की रिस्पेक्ट नहीं करते। बदले में क्या देते हैं? धोखा देते हैं, है ना? वो धोखा देते हैं बदले में। चलिए, जगत दीदी ने अपना रील डाला और यहाँ से डाला रील जगत भाभी ने। जगत भाभी ने कल व्लॉग में बोला है, वैसे तो मैं बहुत लो साउंड करती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू जगत दीदी तो मेरे अंदर खून का उबाल दौड़ आता है। और ये एक्चुअली एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं तो उसके लिए आपके अंदर जोश आता है, क्योंकि अभी भी जगत दीदी के कई सारी चीज़ें जगत भाभी बोल ही नहीं पाई। उनको अभी तक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली ही नहीं कि वो आके उनके साथ क्या क्या बीता। अगर वो पूरा बताने लगे तो शायद एक किताब छप जाएगी, क्योंकि 1.5 साल में उनको किस किस तरीके से धोखा दिया, किस किस तरीके से दबाव बनाया, ये अभी पूरी खुल के पूरी की पूरी कहानी जगत भाभी ने ऑडियंस के आगे रखी ही नहीं है। बस 2-3 चीज़ें बोली हैं, मुझे डराया जाता था, धमकाया जाता था, मुझे 1.5 साल तक पागल बनाया। लेकिन इस 1.5 साल में कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे होते हैं और उन कितने घंटों में क्या क्या चीज़ें हुई, उन दिनों में क्या क्या चीज़ें हुई, ये पूरी कहानी जगत भाभी ने अभी खोल कर रखी ही नहीं है। तो उनके अंदर जो चीज़ें हैं, जब इंसान बाहर निकाल लेता है तो वो कहीं ना कहीं हल्का हो जाता है। लेकिन जब कोई इंसान अपनी चीज़ें बाहर नहीं निकाल पाता तो वो अंदर ही अंदर घुटता भी है और अंदर ही अंदर उसका जो गुस्सा है वो बढ़ता रहता है। और वही कहीं ना कहीं जगत भाभी के साथ होता है कि जब इसके बारे में बात आती है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो बोल लेती हैं। तो इनके शॉर्ट के बदले में जगत भाभी ने भी एक ज़बरदस्त सा शॉर्ट बनाया, जिसे देख के ऑडियंस इतनी ज़्यादा खुश हुई। आके कमेंट सेक्शन जाके पढ़ना, इतने मज़ेदार कमेंट सेक्शन है दोनों के ही कमेंट सेक्शन में, क्योंकि दो लोग जब लड़ते हैं, दो लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी होती है तो सबसे पहले जो डिवीज़न होता है वो होता है ऑडियंस का, आम जनता का डिवीज़न होता है। वो वाली जनता अपने वाले बंदी को सपोर्ट करती है, इधर वाली जनता अपनी वाली बंदी को सपोर्ट करती है। और इतने मज़ेदार कमेंट्स आए हैं, आप पढ़ना जाके मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे जगत भाभी ने भी बढ़िया सी रील बनाई। थोड़ा सा मुझे उसकी लिरिक्स समझने में टाइम लगा, लेकिन फिर हेल्प से अपने 2-4 सब्सक्राइबर की मैं समझ पाई कि वो अपनी रील के माध्यम से क्या बोलना चाह रही है। तो उनकी रील भी उस रील के जवाब में बहुत मज़ेदार रही। तो रात को ये सब चैप्टर हो गया ख़त्म, एंटरटेनमेंट हो गया, दोनों साइड से रील आई, ऑडियंस ने खूब मज़े लिए, जाके सो गए।
सुबह आता है जगत दीदी का व्लॉग, और व्लॉग का टाइटल ऐसा कुछ आता है कि मैं हार नहीं सकती, एक माँ कभी हार नहीं सकती, समथिंग समथिंग ऐसा ही कुछ है ना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मेरे पास फ़ोन भी नहीं है देखने के लिए। व्लॉग के अंदर जाके देखा तो मॉल 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 कॉपी करने की भी हद होती है। अभी थोड़े दिन पहले जगत भैया और जगत भाभी मॉल होके आए, उसके बाद अभी आंटी की बेटी मॉल होके आए, और आज मॉल में पहुंच गई हमारी जगत दीदी भी। आज मॉल में इंटरेक्ट करती हुई नजर आई अपनी फैंस के साथ हमारी जगत दीदी भी। आज शूट करती हुई आई नजर जगत दीदी भी। तो ये क्या है, ये कंपटीशन क्यों बना के रखा है इन दोनों लोगों ने, कि अगर एक ये करके दिखाएगा तो मैं ये दिखाऊंगी कि मेरा इससे ज़्यादा फॉलोवर्स या फॉलोइंग है। एक ने अगर बुलाने के बाद इतनी पब्लिक इकट्ठी करी तो मेरी तो बिना बुलाए ही इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। मतलब ये कंपटीशन इनके बीच में चल क्या रहा है और किस बात का कंपटीशन है? क्यों ये लोग अपने अपने रास्ते एक दूसरे से अलग नहीं कर रहे हैं? क्यों इनके रास्ते अभी भी एक दूसरे के ऊपर स्टक होके रखे हुए हैं? क्यों ये अभी भी आंखें बड़ी कर करके एक दूसरे के व्लॉग को फॉलो करते हैं कि आज इसने व्लॉग में क्या दिखाया है? तो जगत दीदी का अचानक से मॉल में चले जाना, अचानक से ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना और उसको शूट करना, प्लस अगेन माँ वाला कार्ड खेलना। एक बात तो जगत दीदी ने अपने व्लॉग में बिल्कुल सही बोली कि मेरी बेटी को सबका बहुत प्यार मिलता है, चाहे कोई मुझे प्यार करे या ना करे। यस, आपकी बेटी को सबका बहुत प्यार मिलता है और बहुत आशीर्वाद हमारी तरफ से भी, सबकी तरफ से, क्योंकि वो बच्चा प्यार डिज़र्व करता है। हर चीज़ ज़िंदगी में, हर खुशी, हर इज्जत, सब कुछ डिज़र्व करता है। लेकिन ये माँ वाला कार्ड बार बार ये तब खेलती हैं जब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में फंस रही होती हैं। जब आप ये काम कर रही होती है उस समय आपको याद नहीं आता कि आप एक माँ हैं, आपके ऊपर एक बेटी की जिम्मेदारी है, आप एक बच्ची की माँ हैं। ये करते वक्त क्या एक बार ये थॉट दिमाग में नहीं आता? लेकिन जब ये सब चीज़ें करते हो जाती हैं और उसके बाद इन चीज़ों का बवाल बन जाता है, तब एकदम से याद आ जाता है कि मेरी बच्ची है, मैं एक माँ हूँ, माँ कभी नहीं हारती। बिल्कुल आपने सही किया और सही कहा कि माँ कभी नहीं हारती। ना माँ कभी हारती है और ना माँ अपने बच्चों को कभी हारने देती है। ना माँ कभी हारती है, ना माँ अपनी वजह से अपने बच्चों का कभी सर झुकने देती है। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आप ही दुनिया में अकेली माँ नहीं है। या तो आप ये माँ माँ माँ, मेरी बच्ची मेरा माँ, ये सब बोल के शायद आप जगत भाभी को ये टॉन्ट मारना चाह रही हैं या उनको ये दिखाना चाह रही, क्योंकि मैं माँ हूँ तो मैं हार नहीं सकती, लेकिन तुम माँ नहीं हो तो तुम हार जाओगी। क्योंकि आप इनके स्टेटमेंट पे गौर करना, इन्होंने बोला दुनिया में कोई भी रिश्ता हार जाता है, एग्जैक्टली यही बोला है, दुनिया में कोई भी रिश्ता हार जाता है पर माँ कभी नहीं हारती। मतलब बीवी हार जाती है, पति धोखा दे देता है क्योंकि कोई दूसरी औरत पति को पटा लेती है, पति पट जाता है और दोनों पट पट के बीवी को धोखा दे देते हैं, तो बीवी का कोई अस्तित्व नहीं है, बाकी किसी रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है, पर माँ कभी नहीं हारती। लेकिन एक बीवी बार बार हारती है। एक बीवी ऐसे गंदे रिश्तों की वजह से बार बार हारती है। क्यों? जब गलती इनकी बेटी ने करी ही नहीं है तो बार बार उस बेटी को बीच में लाने का मतलब क्या है? उस मासूम बच्चे को तो शायद पता भी नहीं है कि उसकी मम्मी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्यों पब्लिक उसकी मम्मी को कुछ बोल रही है। उस मासूम को कुछ भी नहीं पता है, तो उसको बीच में लाने का क्या मतलब है? इट्स योर बैटल। इसको चिंगारी आप देते हो तो इसको डील भी आप अकेले करो, मत करो अपनी बेटी का यूज़ इन चीज़ों में। दुनिया में बहुत माएँ हैं, शायद आंटी भी एक माँ है, अप्सरा मॉम भी एक माँ है, उनकी भी वो औलाद ही थी, और आप भी किसी की औलाद ही हैं, आपकी भी माँ है। दुनिया में बहुत सारी माएँ हैं जो कभी हारती नहीं और ना अपने बच्चों को कभी हारने देती है। लेकिन यहाँ तो बच्चे का मैटर नहीं था ना गाइज, यहाँ पे मैटर किस बात का था? सब कुछ शांत था ना। यहाँ पे मैटर था कि आपने वो फोटो क्यों लगाई। तो इन्होंने हमेशा की तरह आज भी वही बोला, मेरी ऑडियंस कहती है दीदी चुप रहो, कुछ मत बोलो, चुप रहना सबसे बेस्ट होता है, कोई जवाब मत दो, जो दुनिया आपके बारे में बोल रही है उसे बोलने दो, जो कह रही है उसे कहने दो, बस आप चुप रहो। ये कैसा स्टेटमेंट है? अगर दुनिया बोल रही है तो दुनिया को बोलने का मौका दे कौन रहा है और क्यों दे रहा है? और जब दुनिया बोल रही है तो आपको नहीं बोलना, तो फिर आपके लिए बेचारी ऑडियंस क्यों परेशान होती है, वो क्यों बोलती है?
बोलना तो आपको चाहिए। आप इस बात की जस्टिफिकेशन दो कि आखिर वो फोटो आपने क्यों लगाई। अभी तक तो हमने, जब आपका नाम जगत भैया ने यूज़ किया था तो जगत भैया के ऊपर भी हम लोगों ने ऐसे ही रिएक्शंस दिए थे, उनको भी ऐसे ही बोला था कि काहे को यूज़ किया। जगत भैया ने पॉडकास्ट में इस कंट्रोवर्सी का जिक्र किया तो तब भी जगत भैया को बोला कि इस कंट्रोवर्सी का जिक्र करने की ज़रूरत क्या थी, इसे स्किप भी किया जा सकता था, तब भी बोला। तो कम तो ना आप ना जगत भैया, बिल्कुल कम नहीं है। आपने तो एक स्टेप और ही बढ़कर छलांग लगा दी, सीधा फोटो ही चिपका दी। और जब उस फोटो के बारे में पूछा जा रहा है तो फोटो वहां से सटाक से डिलीट कर दी और यहाँ पे आके, एक माँ कभी नहीं हार सकती। हम एक माँ